मोदी जी के राज्य विकास नहीं हो रहा है क्या गरीबों का? गरीबों का विकास तो खाली प्रबोधन दिया जा रहा है मुफ्त दे के। आप हो वहाँ रो खाओ और मस्त रहो, हमको वोट दो। सरकार कह रही है करप्शन खत्म हुआ है, सरकार का करप्शन बढ़ गया है इस सरकार में 7 सालों के अंदर। और करप्शन के तरीके और करप्शन के जितने भी मापदंड है इस सरकार ने सारे ध्वस्त कर दिए हैं। इससे ज्यादा करप्शन की भी सरकार में देखने को नहीं मिला। हमें तो अपनी रोजी रोटी में इतनी आय का साधन चाहिए जितना ये जीएसटी लगा रहे हैं। अगर इतना कमीशन हमें दे दे तो हमारे बच्चे पल जाएंगे मैडम। उनकी कार्यशैली का प्रचार इतना है, पैसा नोटबंदी में इनके पास इतना आया, गांव गली के अंदर इस तरह से पैसा खर्च करते हैं। सरपंच के लिए जैसे आज एक विधायक खड़ा होगा उसको 2 करोड़ देंगे, 2 करोड़ वो काटी रात को हमारे गरीब आदिवासियों को दारू पिला के पैसे देकर वोट ले लेते हैं, फिर राज कर रहे हैं हमारे। और हम मध्यम वर्ग की कोई सुन ही नहीं रहा। 450 का सिलेंडर आज की डेट में 1100 रुपए के ले रही है पब्लिक। और सरकार कह रही है महंगाई क्या है। सरकार के मंत्रियों से कहिए आकर के जमीन में उतरे और 10,000 रुपए में अपना घर चला के दिखा दे कोई। घर सिलेंडर रखे हैं लेकिन लोग लकड़ियों पे चूल्हे पे तंग हो रही हैं। लोग इतने रुपए का कहाँ से भरवाएंगे? 1100 रुपए का सिलेंडर कहाँ से मिलेगा? कौन भरवाएगा? तो लोगों को जीएसटी लगाने से आम जनता को, गरीब को क्या फायदा हुआ? तो पूंजीपतियों को फायदा हुआ। नोटबंदी पे भी जो पैसा इधर से इधर किया जिसमें सारा पूंजीपतियों को फायदा हुआ, राजनेताओं को फायदा हुआ। सिर्फ हम मध्यम वर्ग और गरीब के लिए कुछ भी नहीं है। मोदी जी सबके प्रधानमंत्री है तो हम ऐसा नहीं मानते हैं कि उनके भाई हैं तो हम सबको फायदा मिलेगा। फायदा मिलेगा तो समस्त जनता को मिलेगा, सभी को मिलेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स एक्सप्रेस पर। मैं निशा झा इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप देख रहे हैं बड़ी तादाद में प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ पे जो मोदी के भाई है प्रहलाद मोदी, वो राशन को लेके यहाँ पे राशन जो करता है, जो राशन बेचते हैं, उनकी मांगों को लेके यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि खुद प्रहलाद मोदी राशन फाउंडेशन के सेक्रेटरी है। चलिए तमाम लोगों से बात कर लेते हैं। इनकी मांगे हैं कि राशन वालों को कमीशन कम मिल रहा है, इसको लेके ये लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। सॉरी सर, आप सबसे पहले आपसे पूछ लेते हैं, क्या लगता है आप लोग यहाँ पे जो प्रदर्शन कर रहे हो, जो राशन में कमीशन कम मिल रहा है, और प्रहलाद मोदी ने कहा है जो राशन करता है, जो राशन बेचते हैं, राशन देते हैं, उन्होंने कोरोना काल में भी राशन दिया लोगों को, उनको भी कोरोना वॉरियर्स कहना चाहिए। कैसे देख रहे हैं इस बात को? हाँ मैडम, उन्होंने ये घोषणा की थी कि सभी लोगों को कोरोना वॉरियर्स घोषित किया जाता है, मगर आज दिन तक ऐसा इनको कोई क्लेम नहीं मिला। अभी तक वो लोग जो कोरोना वायरस के कारण उनकी डेथ हो गई थी, वो अभी तक अपने कमीशन के लिए जूझ रहे हैं, उनको सही तरीके से मिला नहीं है। हाँ। और जो कमीशन मिल रहा है वो भी कम मिल रहा है और लगातार हमें आश्वासन मिल रहे हैं, उन सभी आश्वासनों की पूर्ति नहीं हो रही है। पहले हमारे से एक बार बात हुई थी कि इन सब की सैलरीज फिक्स कर दी जाएगी, मगर अभी तक किसी प्रकार से ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और हम सब की आज ये स्पेशल मांग है इस पूरे राशन डीलर फेडरेशन की कि जितने भी राशन डीलर हैं सभी को फिक्स पेमेंट 50,000 पे मतलब फिक्स कर दिया जाए तो इन सब के अच्छे तरीके से रोजी रोटी चल सकती है। तो आप लोग 50,000 फिक्स चाहते हैं सैलरी? यस मैम, हम सबका यही है कि हम सभी यदि 50,000 फिक्स कर दिया जाए तो सभी अपने घर परिवार को आराम से चला सकते हैं। और जो वर्तमान में हमारे को कमीशन मिल रहा है वो हमारे फैमिलीज को चलाने में पर्याप्त नहीं है। फायदा पहुंचेगा, जैसे प्रहलाद मोदी जी के भाई है तो फायदा पहुंचेगा, जल्दी मांगों को सुना जाएगा सरकार द्वारा की नहीं? मैम ऐसा तो हमें कोई वो नहीं लगता है, क्योंकि मोदी जी सबके प्रधानमंत्री है तो हम ऐसा नहीं मानते हैं कि उनके भाई हैं तो हम सबको फायदा मिलेगा। फायदा मिलेगा तो समस्त जनता को मिलेगा, सभी को मिलेगा। अकेलों के हिसाब से ये चीज होने वाली नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं कि उनके राज्य में विकास हो रहा है, सभी का विकास हो रहा है, सबसे ज्यादा गरीबों का विकास हो रहा है। मैम ऐसा यदि देखा जा रहा है कि मतलब जो पहले से था उससे अभी वर्तमान में थोड़ा विकास ज्यादा है, भ्रष्टाचार कम है। और लोग थोड़े डिजिटल इंडिया से जुड़ते हैं आ रहे हैं तो थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार तो कम हुआ है। और यदि लगातार इसी तरीके से चलता रहा तो आने वाले टाइम में इंडिया से जो भी सारी चीजें भ्रष्टाचार की वो समाप्त हो जाएंगी और डायरेक्ट लोग सीधे मतलब जो भी सरकारी सहायता उनके डायरेक्ट अकाउंट में पहुंच रही है और ये मॉल बहुत अच्छी पहल है। हाँ, तो क्या आखिरी सवाल यही है आपसे, मांगे सुनी जाएगी आपकी जो आप यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं? मैम इस प्रकार की तादाद यहाँ पे इकट्ठी हुई और इतने राशन डीलर्स यहाँ पे आए थे, ऐसा हमें मतलब विश्वास ही नहीं, पूर्ण हम आश्वस्त हैं कि हमारी मांगों को माना जाएगा, सुनेंगे। और यदि इतनी तादाद को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि राशन डीलर्स के प्रति जितनी लोगों की फैत होती है और जितने लोग इनसे जुड़े हुए होते हैं वो किसी दूसरी जगहों से जुड़े हुए नहीं होते हैं। आपकी सिर्फ एक ही मांग है कि सैलरी को 50,000 फिक्स कर दिया जाए कि और भी मांगे हैं? हाँ, मतलब और भी यदि सैलरी 50,000 फिक्स कर दी जाए, उसके बाद में हमारा एक सीजत का मामला है, सीजत भी हो जाए। और जो भी मतलब अदर्स मतलब जगहों से जो
चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सारी चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन राशन डीलर के माध्यम से होना चाहिए। चलिए, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हम तमाम लोगों से बात कर रहे हैं। यहाँ पे राशन डीलर से जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इनकी मांगे जो इनकी सैलरी 50,000 फिक्स कर दिया जाए। और आप जानते हैं कि प्रहलाद मोदी जो नरेंद्र मोदी के भाई है, वो यहाँ डीलर फाउंडेशन के सेक्रेटरी है, जो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम लोग आ रखे हैं। जी, कौन कह रहा था? कुछ कह रहे थे आप? ये कह रहे थे क्या मतलब जो अपने गैस अभी थोड़ा चल रहा था, वो गैस सिलेंडर है, वो भी यदि हमें राशन डीलरों के माध्यम से वितरण करवा दिया जाए तो इनकी आय में थोड़ी और वृद्धि हो सकती है। हाँ, कुछ क्या कह रहे थे सर, हम खेरवाड़ा से आए, हमारी निरंतर ये मांगे चल रही है। मैं 25 साल से राशन डीलर हूँ जी। और बराबर निरंतर मांग चलने के बाद आज हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। अपना राजस्थान के अंदर सिर्फ गेहूँ दिया जाता है गरीबों के लिए, गेहूँ के अलावा कोई चीज़ नहीं दी जाती है। और सरकार की मंशा गलत रहती है, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो। ये राजनेता और जो मंत्री लोग होते हैं वो अपने स्वार्थ के लिए दुकानों को छोटी करने जा रहे हैं। पहले हमारा नियम था 500 यूनिट पे एक दुकान हो, जनसंख्या हो तो 100 कुंटल गेहूँ मिले तो राशन डीलर को 125 मिलता है, 12,500 रुपया मिलता है। अभी राजस्थान के खाद्य मंत्री थे, उन्होंने 250 पे अपनी विज्ञप्ति जारी करवा दी। हम उससे स्टे लाए हाई कोर्ट से। अब 6,000 में हम काम करेंगे तो हम तो रोजगार योजना के अंदर मजदूर को 300 रुपया मिलते हैं। हम बुद्धिजीवी व्यक्ति, बिजनेसमैन, पढ़े लिखे लोग, हमारी पूंजी लगा के हम बिजनेस करते हैं, मकान हमारा होता है, तोलने वाला हमारा होता है, इसके बाद भी हमारी सुनवाई नहीं की जाती है। और जनतंत्र के प्रशासन के जो अधिकारी होते हैं उनके द्वारा हमको प्रतिपादित किया जाता है। फिर गेहूँ घटत आता है, सरकार करोड़ों रुपए का घटत डिपो के अंदर बताती है, जबकि हमने 1 किलो 500 ग्राम एक बोरी पे घटत मांगते हैं, उस घटत को भी हमको नहीं दिया जा रहा है। अनुकंपा नियुक्ति में जैसे पुलिस में कोई मर जाता है, डॉक्टर मर जाता है, उसको बच्ची बेटे को नौकरी दी जाती है। हम यदि वहाँ काम करते हुए मर जाते हैं तो हमारे लिए उसकी नियुक्ति नहीं की जाती है। उसकी नियुक्ति के लिए भी अभी राजस्थान सरकार ने हमारा डिसीजन दिया था, तो उस नियुक्तियों की भी अधिकारियों ने रोक रखी है। 60 साल के बाद जो मर गया उसके बाप को, बेटे को, बहू को, बेटी को नहीं रखा जाएगा, तो उसका परिवार कैसे पलेगा? 40 साल तक तो मैं मेहनत कर रहा हूँ राशन 10-10 किलो गेहूँ तोल के। अब मेरा बच्चे हैं 4, 2 बच्चियाँ हैं, उनका क्या भरण पोषण कैसे हो गया यदि मैं संसार में नहीं रहा तो इसलिए हमारे लिए सोचा जाए। ये हमारा कमीना 160 रुपया गुजरात में आज से 10 साल से 160 मिलता है। हम पड़ोसी राज्य गुजरात 10 किलोमीटर दूर है, जिस गांव में मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ 190 रुपया कमीशन मिल रहा है और राजस्थान में 125 मिल रहा है। तो कितना सौतेला व्यवहार हुआ ये सब। आप राजस्थान के सुन रहे हैं, मोदी मोदी कर रहे हैं दोस्त, तो तुम किस बात के मोदी हुए हमारे लिए? हमारे साथ साथ एक व्यवहार होना चाहिए। अब जीएसटी के अंदर कहते हैं दिल्ली के अंदर गेहूँ मिल रहा है 28 रुपया, मैं मिल मालिक हूँ, मेरे वहाँ पे गेहूँ मिल रहा है 17 रुपये में, 17 का 4 रुपया भाड़ा लग रहा है डीजल, और ये महंगाई होगी जीएसटी के हिसाब से, तो लोग तो वैसे दिल्ली के मर रहे हैं क्योंकि यहाँ 22 रुपये में गेहूँ मिल रहा है, वही राशन का गेहूँ वापस आके। तो लोगों को जीएसटी लगाने से हम आम जनता को, गरीब को क्या फायदा हुआ? तो पूंजीपतियों को फायदा हुआ। नोटबंदी पे भी जो पैसा इधर से इधर किया, जिसमें सारे पूंजीपतियों को फायदा हुआ, राजनेताओं को फायदा हुआ। सिर्फ हम मध्यम वर्ग और गरीब के लिए कुछ भी नहीं है। चाहे आप मीडिया वाला हो, तो 10-20-50 हजार कमाने वाले के बच्चे आज 10 साल के बाद गुलाम हो जाएंगे, जैसे अंग्रेजों के। कह रहे हम गरीबों के लिए लगातार कार्य करते हैं, विकास करते हैं, के अलावा कोई काम नहीं है आपके सामने। 10 किलो 20 किलो गेहूँ देके और लोगों को पंगु बना दिए। गवर्नमेंट का काम चला के 200 रुपए देके रोजगार गारंटी में 160 रुपए का पेमेंट करते हैं गाँव में, 300 के बात करते हैं और 160 का पेमेंट करते हैं। तो गांव के अंदर 400 रुपए में काम करता था, वो भी नहीं करता क्योंकि बिना पैसे उसको काम जाके वापस आने का 160 मिलता है घर बैठे। तो लोगों को और आलस्य बना के, लोगों को, गरीबों का वोट लेने के लिए उनको कोई ऊपर नहीं आना चाहता है, कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो। लगातार तारीफ हो रही है मौजूदा सरकार की कि 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है मुफ्त। तो मुफ्त का राशन लुटा के क्या चाहते हैं ये? 80,000 लोगों से क्या 80 करोड़ 80 करोड़ की जगह 100 करोड़ लोग भारत देश में रहे, उनका पेट कैसे पलेगा? 80 करोड़ वो बाजार में आके वापस बेच देते हैं, तुरंत खाते ही नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं आती है, घटिया होती है। डिपो वाले मिले होते हैं, उद्योगपति मिले हुए हैं, वही प्रोसेसिंग करते हैं। जैसे हमारे खेरवाड़ा के अंदर खरीद मूल्य का कोई डिपो नहीं लगता, 100 किलोमीटर डिपो दूर लगता है। सर, मोदी जी के राज्य विकास नहीं हो रहा है क्या गरीबों का? गरीबों का विकास तो खाली प्रबोधन दिया जा रहा है मुफ्त दे के। आप हो वहाँ रहो, खाओ और मस्त रहो, हमको वोट दो। मुफ्त खाओ और वोट दो। हाँ, ये वोटों की राजनीति है। वोटों की राजनीति। हाँ, ये वोटों की राजनीति। आप मोदी सरकार से खुश है कि नहीं? मोदी के हिसाब से खुश है, पर मोदी के नाम से वोट लेके लोग आज मोदी के नाम से वोट रहे हैं, बीजेपी और आरएसएस के नाम से वोट नहीं दे रहे हैं। पर उनकी कार्यशैली का प्रचार इतना है, पैसा नोटबंदी में इनके पास इतना आया, गांव गली के अंदर इस तरह से पैसा खर्च करते हैं सरपंच के लिए। जैसे आज एक विधायक खड़ा होगा, उसको 2 करोड़ देंगे, 2 करोड़ वो गाड़ी रात को हमारे गरीब आदिवासियों को दारू पिला के पैसे देकर वोट ले लेते हैं, फिर राज कर रहे हैं हमारे। और हम मध्यम वर्ग की कोई सुन ही नहीं रहा है। आपने सवाल ये, अपने
महंगाई को लेकर कांग्रेस मौजूदा सरकार कटाक्ष किया, लेकिन कहा जा रहा है संसद में कि महंगाई दूसरे देशों के मुकाबले भारत में कंट्रोल में है, नियंत्रण में है। मैडम दूसरे देशों की तुलना अपने यहाँ नहीं की जा सकती। हमारे भाई लोग जैसे कुवैत में जाके 10,000 लोग पलायन करके वहाँ काम कर रहे हैं। वहाँ का अपने यहाँ वहाँ का 1 रुपया, यहाँ का 400 रुपया है। और वहाँ के 100 लोग हमारे खैरवाड़ा के अंदर उद्योगपति बन के बैठे हैं कुवैत में धंधा करके। तो उसके कंपेरिजन पैसों से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दूसरे देशों का कंपेरिजन करके और इसको डिमोलाइज करने का धंधा, लोगों को बेवकूफ बनाने के धंधे किए जा रहे हैं। ये कि दूसरे देशों में स्टेटों में कम महंगाई है, इससे भारत सुदृढ़ है। सुदृढ़ से हम कहाँ सुदृढ़ है? हम मध्यम वर्ग का 10 हमारे बच्चों को स्कूल में पढ़ने भेजना पड़ता है, महीने के 12,000 रुपये फीस है प्राइवेट स्कूलों के अंदर। तो 12,000 हमारी इनकम नहीं, हम बच्चों को अनपढ़ रहेंगे, फिर ये मुफ्त में देंगे मोदी जी, खाकर उनको वोट देंगे मजबूरी में, और क्या करेंगे लोग? इसलिए मोदी जी हो रहे हैं। दूसरा ये सर हमारा एक तो आप देख रहे हैं यहाँ पे तमाम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं बड़ी तादाद में, इनकी मांगे पूरी की जाए, इनकी सरकार से लगातार गुहार हो रही है। जी बोलिए। जैसे हमारे दुकानों पे गेहूं आता है, एफसीआई से जो गेहूं निकलता है गाड़ी, और हमारी दुकान पे आते आते 2 क्विंटल गेहूं कम आता है। तो ये राजस्थान के अंदर 22 लाख क्विंटल गेहूं आ रहा है। तो 22 लाख में से मतलब 2200 बोरी तो ये लोग खा जाते हैं, बड़े नेता लोग, अफसर लोग, ये लोग सब खा रहे हैं। मतलब 2 क्विंटल गेहूं एक दुकान पे कम आ रहा है। उदयपुर में 1300 दुकानें हैं, 26 गाड़ी गेहूं, 26 गाड़ी मतलब गाड़ी वो खा जाते हैं लोग। तो ये बंद हुआ 1996 से लगा के 1997 2005 में सरकार ने एक आदेश निकाला, डोर स्टेप डिलीवरी से वितरण किया जाए। मतलब आप गोदाम से गेहूं निकलेगा, वो दुकान पे तोल के दोगे आप, लेकिन उसकी पालना नहीं हो रही है, उससे काफ़ी नुकसान हो रहा है। और डीलर के केस बनते हैं, गेहूं कमाता है, डीलर सस्पेंड हो जाता है। लेकिन सरकार का कुछ नहीं बिगड़ता, अफसर लोग मजे कर रहे हैं। ये करोड़ों रुपए का गेहूं हर महीने ये लोग बड़े लोग डकार रहे हैं। दूसरा छीजत जो 1 किलो गेहूं हमारे बोरी पे आता है, गेहूं आते आते डूब जाता है। तो वो छीजत पहले मिलती थी हमको, वो बंद कर दी। हमने कहा भाई ये छीजत हमको दो, 1 क्विंटल पे 1 किलो गेहूँ। 100 क्विंटल गेहूँ आ रहा तो उस पर 100 किलो गेहूँ हमको दो, ताकि हमारा ये गेहूँ खुल के आता है। आप ये लोग कैसे दिख रहे हैं? आजाद भारत में पहली बार आटे पे जीएसटी लगा दी गई है, इस मुद्दे को आप लोग कैसे देखते हैं? नहीं, जीएसटी उसमें देखो, वो तो बड़े लोगों के लिए जीएसटी फायदा, गरीब आदमी को क्या मतलब, जीएसटी है ही नहीं है तो उसको क्या फायदा। बड़े लोगों के लिए जीएसटी है। 500 का जूता नहीं खरीद रहे हैं तो हम उस जीएसटी से हमारे गांव वालों को क्या लेना देना? मुझे 150 रुपये का जूता पहना, मेरे को जीएसटी देनी नहीं है। ढाबे पे जाके 56 रुपये का खाना खाया, अभी 90 रुपये का दाल बाटी खाई, 90 रुपये जीएसटी लिए। सब उद्योगपतियों के लिए उनको ही देना है, उनसे लेना है इनको, और वो हमारा शोषण करते हैं उद्योगपति। नाम मात्र के उद्योगपति तो पूरे देश को डुबा रहे हैं 5-7 जने मिलकर। जैसे हमारे राजस्थान में भी ऐसे बहुत से उद्योगपति हैं जो राजस्थान की बात तक सीमित रहते हैं। हमारी सुनने वाला कौन है? जो विधायक हैं, कोई हमारे जैसे डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट के 3 बीडीपी के विधायक जीते हैं, तो जीतने के पीछे मनसा क्या? लोगों के एक त्राही है, लोग बदलना चाहते हैं पर पैसे के बलबूते पे वोट लेते हैं। नेता कह रहे हैं जिस तरीके से आप लोग राशन को लेके, राशन डीलर्स हो, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हो। एक भाजपा के नेता ने संसद में कहा है कि मोदी जी 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं मुफ्त, उनको शुक्रिया कहना चाहिए। मोदी शुक्रिया कैसे कहेंगे मैडम? जो हमारे गरीबों को 1000 रुपये का माल मिलता था, सिर्फ 35 किलो गेहूँ 35 रुपये में देके चीनी बंद कर दी, केरोसिन बंद कर दिया, कपड़ा बंद कर दिया। जो राशन में 5 आइटम मिलती थी उसके जगह 1 आइटम दे रहे हैं। तो इनका घर में कौन सा नुकसान हुआ? 22 का खरीद के और 1 में देकर और देश को कंगाल कर रहे हैं। जब चीनी दे ही नहीं रहे, चीनी 45 रुपये में खानी पड़ रही है। गरीब आदिवासी के पास लकड़ी है नहीं, गैस चूल्हा देंगे 400 रुपये में करके दे दिए। आज 1100 रुपये में सिलेंडर गरीब को नसीब नहीं है। वो सिलेंडर मेरे गांव के अंदर 365 सिलेंडर है, उसमें से 2 सिलेंडर पर रोटियां नहीं बना रहे हैं, सब लकड़ी पे बना रहे हैं। पहले 400 में मोदी जी ने पकड़ा दिए उज्जवल गैस करके, अब 1100 कर दिए। 1100 में गरीब आदिवासी 1100 कमाता नहीं है, सिलेंडर भरेगा कैसे? सब्सिडी दे रहे हैं वो लोग सिलेंडर पे लगातार। सब्सिडी नहीं आ रही है 2 साल से, नहीं कोई सब्सिडी नहीं आ रही है। कोई सब्सिडी नहीं आ रही है। 1-1.5 साल से 1100 रुपए का सिलेंडर कर दिया। सिलेंडर सभी को दे रखे हैं, लेकिन अभी तक कोई सब्सिडी नहीं आई है। बिल्कुल भी सब्सिडी नहीं आ रही है। घर घर सिलेंडर रखे हैं, लेकिन लोग लकड़ियों पे, चूल्हे पे तंग हो रही हैं। लोग इतने रुपए का कहाँ से भरवाएंगे? 1100 रुपए का सिलेंडर कहाँ से मिलेगा? कौन भरवाएगा? कोई कमाई के साधन नहीं है, कुछ नहीं है, बकवास है सब। लेकिन जब भी उसे पूछा जाता है भाजपा सरकार से कि सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, तो पूछते हैं, वो कटाक्ष करते कांग्रेस के टाइम में जाके देखो आप। नहीं, कांग्रेस के टाइम 400 रुपए का सिलेंडर था जी। 400 रुपए, 400 के एवज में देख लो आप।
पिछली रसीदें पड़ी हैं वो दिखा देंगे। 400 रुपए का सिलेंडर था, कीमत अभी 1100 रुपए है। 200% रेट बढ़ा, 450 का सिलेंडर आज की डेट में 1100 रुपए के ले रही है पब्लिक। और सरकार कह रही है महंगाई क्या है। सरकार के मंत्रियों से कहिए आकर के जमीन में उतरे और 10,000 रुपए में अपना घर चला के दिखा दे कोई। और आज हम लोग यहाँ फेयर प्राइस शॉप के उस पे बैनर तले आए हैं। सरकार बताए कि विक्रेताओं को सरकार क्या दे रही है। उत्तर प्रदेश में 70 रुपए कमीशन दे रही है। मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। 70 रुपए कुंटल में कमीशन है। विक्रेता क्या अपना घर चलाएगा? उसको अपनी दुकान का भी किराया देना है, लेबर का भी किराया देना है। वो बचाए तो कहाँ से बचाए? और सरकार सारी चीजें हैं। और यहाँ तक कि विभागीय स्तर के अधिकारियों को 40 रुपए कुंटल से लगा करके 60 रुपए कुंटल तक का कमीशन देना पड़ता है। वो उनको अलग देना पड़ रहा है। सरकार बता, सरकार कह रही है कि करप्शन खत्म हुआ है। सरकार का करप्शन बढ़ गया है इस सरकार में 7 सालों के अंदर। और करप्शन के तरीके और करप्शन के जितने भी मापदंड है इस सरकार ने सारे ध्वस्त कर दिए हैं। इससे ज्यादा करप्शन किसी सरकार में देखने को नहीं मिला। कहा जा रहा है, आप यूपी से बिलोंग करते हैं, कि योगी राज में भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है। लगातार चुनाव में भी कहा गया था। मैडम, योगी राज में भ्रष्टाचार बताइए कहाँ से खत्म हो गया? हाँ। मैं बांदा जिला बुंदेलखंड से हूँ। हाँ। बुंदेलखंड में क्या बालू का खनन रुका? जी। ठीक है, बुंदेलखंड में इनके इतने सांसद और सारे विधायक हैं। हाँ। क्या बुंदेलखंड से अवैध खनन रुका? क्या योगी जी को नहीं देख रहा ये? जी। बुंदेलखंड से पहाड़ों के माइनिंग हो रही है, ओवरलोड निकल रहा है। क्या ये योगी जी को नहीं दिख रहा? उत्तर प्रदेश के अंदर व्हीकल एक्ट के नाम पर पुलिस द्वारा अवैध वसूली की जा रही है। क्या ये योगी जी को नहीं दिखता? उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी विभाग के अंदर काम कराने में जो इन सरकार के पहले 100 रुपए में हो जाता था, आज कोई भी कर्मचारी बाबू 500 रुपए से नीचे नहीं काम करता। क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया? कहीं नहीं खत्म हुआ मैडम। ये केवल सरकार एक प्रोपोगंडा चला रही है, पूरे देश को मूर्ख बना रही है। सिर्फ एक पूरे देश में एक मीडिया का एक तंत्र खड़ा कर दिया है, एक प्रचार तंत्र। केवल पब्लिक को मूर्ख बनाया जा रहा है, कुछ नहीं। सरकार के जो वादे हैं सरकार उसको पूरा करे। हर आदमी को जीने का अधिकार सरकार निश्चित करे, उसकी आय निश्चित करे, ताकि वो अपने घर का, अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। सरकार के लखबाजियों से किसी का पालन पोषण नहीं होता है। हाँ। आप पूरे देश में प्राइवेट, मोदी राज में गरीबों का विकास का कार्य नहीं हो रहा है? मैडम कहाँ बताइए। आज हम कांग्रेस के समय वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में 52 नंबर में थे। आज मौजूदा स्थिति में हम किस पायदान पर हैं? ये देश के लिए शर्म की बात है। हम खास सुरक्षा बिल लाने के बाद भी अगर भुखमरी नहीं खत्म कर पा रहे हैं तो ये हमारे जितने भी माननीय है जो इस योजनाओं को बनाते हैं उनके लिए शर्म की बात है कि देश किस दिशा में जा रहा है। हाँ। महंगाई को लेकर जिस तरीके से रोटी, चावल, दाल, आटा सब पे जिस तरह जीएसटी बढ़ा दिया गया, पहली बार आजाद भारत में ऐसे हो कि अनाजों पे जीएसटी लग रहा है, कैसे देख रहे हैं? मैडम, अब तो हम ये कहेंगे कि हम दाल चावल में भी जीएसटी खा रहे हैं। ठीक है, हम दाल चावल में भी जीएसटी खा रहे हैं। अब इससे ज्यादा इस देश के लिए और कोई बात नहीं हो सकती कि अब गरीब आदमी के दाल चावल में भी जीएसटी लग करके उसके पेट को भरेगा। हाँ। आपको इस बात से खुशी नहीं हो रही कि मोदी राज में 80 करोड़ लोगों को अनाज मुफ्त मिल रहा है? मैडम, अगर अनाज मुफ्त इनकी योजना सही क्रियान्वित होती तो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में हमारा जो पायदान है वो कम होता, यूँ बढ़ता नहीं। आज हमसे ऊपर नेपाल और पाकिस्तान है और भारत किस पायदान पर है, इससे अंदाजा लगा लीजिए कि इनकी योजनाओं का क्या असर है। ऊपर के योजनाओं को बना देने से उनका लाभ जनता को नहीं मिलता। आपके पास पूरी प्रशासनिक जो प्रणाली है, जब तक उसको आप सही तरीके से क्रियान्वित नहीं करेंगे उसका लाभ कभी भी जनता को नहीं मिल पाएगा। हवाई भाषणों से देश की जनता का पालन पोषण नहीं हुआ करता। आप इतनी नाराजगी जता रहे मौजूदा सरकार से, लेकिन कहा जा रहा है कि मौजूदा सरकार में जो हिंदू है वो सुरक्षित हो गया बहुत ज्यादा। जी, कैसे देख रहे हैं आप? मैडम, पेट हिंदू मुसलमान नहीं देखता। हाँ। हम इस बात को मानते हैं कि इस सरकार में इनका एक जो मैनिफेस्टो था हिंदुत्ववादी विचारधारा को लेकर के, क्या इस विचारधारा से पेट किसी का बढ़ता है? पेट
भूखा पेट अल्लाह ईश्वर नहीं देखा करता मैडम, वो केवल अपनी भूख देखा करता है और भूख का कोई ईमान और कोई धर्म नहीं हुआ करता। चलिए शुक्रिया सर, आप क्या अपनी परेशानी बता रहे थे? हम उत्तर प्रदेश से हैं, आप भी उत्तर प्रदेश से? बुलंदशहर से आते हैं। हमें सिर्फ 70 रुपए कुंटल कमीशन मिलता है, हाँ। जिसमें से 54 रुपए कुंटल भाड़े में चला जाता है। हाँ। अब हमको बचता ही क्या है, दुकान का किराया भी है, लेबर का भी है, बिजली का भी है। हम अपने बच्चों को कैसे पाले पोसे? हम बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाते। सरकारी स्कूलों में इतनी अच्छी सुविधा नहीं है जो हम अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाएं। लेकिन क्या योगी राज में स्कूलों की व्यवस्था ठीक नहीं हुई है? सरकारी स्कूलों की जस की तस है जी, जैसी थी वैसी है। वैसे ही है। फिर भी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ चुन के आए बहुमत के साथ। देखिए मैडम, ये तो एक दौर होता है। कभी दिलीप कुमार जी चलते थे, फिर राज कपूर जी चलते थे, फिर अमिताभ बच्चन चलते थे, फिर शाहरुख खान चलते थे, अब शाहरुख खान चल रहा है। अब तो इनका दौर है। कभी नेहरू जी का दौर था, कभी इंदिरा जी का दौर था, आज इनका दौर है। समय परिवर्तनशील है, ये तो बिल्कुल बदलेगा, हर हाल में बदलेगा। हाँ, तो परिवर्तन चाहते हैं क्या आप? बिल्कुल। हमें तो अपनी रोजी रोटी में इतनी आय का साधन चाहिए जितना ये जीएसटी लगा रहे हैं। अगर इतना कमीशन हमें दे दे तो हमारे बच्चे पल जाएंगे मैडम। जीएसटी 18%, 15%, 28% लगा रही, इतना परसेंट हमें दे दो, हमारी निश्चित आय कर दो कि 20,000 मिलेगा, 10,000 मिलेगा। जिस तरीके से ये प्रदर्शन प्रहलाद मोदी जी के अगुवाई में हो रहा है, क्या लगता है वो मोदी जी के भाई है, क्या लगता है इसके चलते आप लोगों को फायदा पहुंचेगा? सरकार आपकी मांगे सुनेंगी? देखिए उम्मीद तो है, लेकिन हमें इस चीज से कोई मतलब नहीं है कौन किसका भाई है। हमें अपने पेट की और अपने बच्चों की चिंता है मैडम। हमें तो अपना पेट भराव चाहिए। और जिस तरह से और लोग जितने उद्योगपति हैं वो अपना पेट अच्छे से भरते हैं, अच्छे से रहते हैं, हमारा भी एक तरह से ये व्यापार ही है और इसका माध्यम जो है वो जनसेवा है। एक दिहाड़ी मजदूर भी आज की तारीख में 400-500 रुपए पाता है, हमको तो कुछ नहीं है। हम कब तक इसको ढोएंगे? अगर जरा भी फैनबट होता है तो हम पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं और किसी पर तो लगते नहीं, क्योंकि एक कमजोर कड़ी राशन डीलर ही है जिसको कि आप भ्रष्टाचारी कह सकते हो। बाकी भ्रष्टाचार कहाँ हो रहा है वो सबको मालूम है। 70 रुपए कुंटल कमीशन है, 54 रुपए कुंटल भाड़े में निकल जाता है, तो फिर क्या बचेगा हमको? दुकान का किराया भी है, लेबर भी है, हमारा अपना परिवार भी है, इसको कहाँ से करेंगे? तो मोदी जी ने आपके लिए कुछ नहीं किया है कि आप लोग डीलर्स के लिए? मोदी जी तक जिस दिन हमारी बात सही तरीके से पहुंच जाएगी, मोदी जी बहुत शानदार प्रधानमंत्री हैं इस देश के, जिस दिन हमारी बात पहुंच जाएगी हमारा कल्याण हो जाएगा जी। हमारी बात बीच के लोगों ने अभी तक वहां पहुंचाई ही नहीं है कि हम किस परेशानी में हैं। दिल्ली में 200 रुपए कुंटल है, वेस्ट बंगाल में 270 रुपए और हमें सिर्फ 70 रुपए। हमारी बात जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी के पास पहुंच जाएगी हमारी समस्या अपने आप ही हल हो जाएगी, इतना हम विश्वास रखते हैं। जी, आप हरियाणा से हैं, जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है, जो डीलर लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है आपकी मांगे सुनी जाएगी? राशन डीलर से? हाँ जी, बिल्कुल सुनी जाएगी हमारी मांगे। हाँ। हमें पूरा विश्वास है मोदी जी पे, हमारी मांगे सुनी जाएगी और हम संघर्ष जब तक करते रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। हम जब तक अपना खून पसीना बहाते रहेंगे, जब तक हमारी मांगों का मोदी साहब सलूशन नहीं कर देंगे। आप लोगों को लग रहा है कि नरेंद्र मोदी तक ये बात पहुंची नहीं है? नहीं, जब अब तक पहुंची नहीं है, अब पहुंच जाएगी। अब पहुंच जाएगी? हाँ जी, तो सुन लेंगे। पहुंच जाएगी। हाँ, आपके माध्यम से मोदी जी के पास ही ये खबर पहुंच जाएगी। यहाँ पे तमाम लोग भी परेशानियां बता रहे हैं मौजूदा सरकार में, जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस तरीके से हमारी मांगों को सुनाने जा रहे हैं, इस बात को आप कैसे देखें? नहीं जी, भ्रष्टाचार वाले महंगाई, बेरोजगारी, ये सब चीजों को ये तो मैम चलता रहता है। बेरोजगारी भी देखो आ रही है तो लोगों को व्यापार भी मिल रहा है, हर चीज मिल रही है। मोदी जी कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। मोदी जी कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। देखो हम डीलर बहुत खुश हैं। देखो हमारा 1 नंबर का काम हो गया, पहले 2 नंबर का था, अब 1 नंबर से हम बहुत अच्छे जी रहे हैं। ठीक है मैम, बहुत अच्छे हैं मोदी जी। लेकिन जिस तरीके से आटा, चावल, रोटी, दाल पे जीएसटी बढ़ाया गया, इससे गरीब लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। देखो कुछ नहीं हो रहा मैडम, गरीब लोगों को कुछ भी नहीं हो रहा मैडम। गरीब को इतना अनाज मिल रहा है, बहुत पेट आराम से भर रहे हैं, भर पेट कर खा रहे हैं, अच्छे से मिल रहा है। चीनी मिल रही है, चावल मिल रहा है, गेहूं मिल रहे हैं, सरसों का तेल मिल रहा है, बहुत अच्छे से मिल रहा है मैम। चलिए ठीक है, आप कुछ कह रहे थे? जी। हाँ, बोलिए। है ऐसा कि मोदी जी तो बहुत अच्छा सरकार हैं, वो हम लोग को सुनते हैं, लेकिन 1 नेशन 1 कार्ड 1 कमीशन होना चाहिए। कलकत्ता में 2 रुपया, मुंबई में 3 रुपया और दिल्ली में आपका 2 रुपया, लेकिन मेरा बिहार में 70 पैसा मात्र। हमें भी बाल बच्चा है, बाल बच्चे को पढ़ाना लिखाना है। बिहार में 70 पैसे हैं? जी हाँ, जी।
तो हम भी उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरा आवाज़ मोदी जी तक पहुँचे और विश्वास और भरोसा है कि इन पर कुछ न कुछ वो कदम उठाएंगे। चलिए जी शुक्रिया। धन्यवाद। हाँ बोलिए, आप झारखंड से हैं, बोलिए। झारखंड से बोलो भैया। सूखे खेत से भूखे पेट से दुख की गठरी खोल रहा हूँ और लाल किले से मोदी जी आप बोलो, मैं पलामू किले से बोल रहा हूँ। मेरा कहना है कि ऑल इंडिया फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन जो है कि हम सभी 9 सूत्री मांगों के लेकर के यह लगातार कार्यक्रम प्रखंड से लेकर के जिला तक, जिला से राज्य और राज्य से यह हम लोग केंद्र स्तरीय कार्यक्रम में है। हम लोग को 9 सूत्री मांग है, जिसमें पहला है डीलर का जो कमीशन, वन राशन के हिसाब से हमारे देश में डीलर को भी एक ही कमीशन और राशन होना चाहिए। राशन मिल रहा है एक कमीशन, कहीं 2 रुपये, कहीं 2.5 रुपये, कहीं 70 पैसे, कहीं 1 रुपये। झारखंड में 1 रुपया है डीलर का कमीशन, ठीक है। जिससे हम लोग यह संदेश देना चाहते हैं, या आप भी जानते हैं कि आज के जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में 1 रुपये में अपना पेट चलाना, बाल बच्चों को पढ़ाना, बाल बच्चों को शिक्षा देना, उनकी इलाज करना, इलाज की व्यवस्था करना, ठीक है, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करना, उनकी शादी करना, सारी व्यवस्था हम लोग को 1 रुपये में करनी है, जो असंभव होते जा रहा है महंगाई के दौर में। इसलिए हम लोग को 9 सूत्री मांग है, जिसमें पहले दूसरी है कि हम लोग को पहले जूट का बोरा मिलता था, आज प्लास्टिक के बोरे में हम लोग को अनाज मिल रहा है। जिसका पहले हम लोग जूट का बोरा जो बेचते हैं, जिसका जो मिलता है उससे भी हम लोग को कुछ कमीशन उसका आधा मिल जाता है, लेकिन आज प्लास्टिक के बोरे 2 रुपये में भी कोई खरीदने को तैयार नहीं। तीसरी मांगे है कि देश में 2-2.5 साल से जो कोरोना काल चला, जिसमें डीलर अपने जान पर खेल करके पूरे भारत के सभी लोग घर में बंद थे, लेकिन डीलर अंगूठा लगवाते थे आप जब राशन देने जाते थे। लेकिन आज तक किसी भी डीलर को कहीं भी पूरे भारत में डीलर को कोरोना योद्धा के रूप में उसको साबित नहीं किया गया। की अहम मांग ये भी है कि आप लोगों को जो लॉकडाउन में आप लोगों को राशन पहुंचाते थे, आपको भी कोरोना वॉरियर सम्मानित किया जाए। जिस सम्मानित किया जाए, या उस कोरोना काल में हमारे बहुत से ऐसे डीलर हैं जिनकी जानें चली गई, उनको उनके परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए, उनके परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। इसी तरह से हम लोग चाहते हैं कि डीलर को जो अपमानित किया जाता है, सम्मान के नज़रों से देखा जाए। सरकार इस पर बहुत पहल की, जहां भी डीलर अच्छे तरह से काम कर रहे हैं, 100% अपना काम देते हैं, फिर भी डीलर बदनाम होते हैं। इसलिए हम चाहेंगे आप लोगों के माध्यम से, आप पूरे देश के चौथे स्तंभ हैं, आपके द्वारा हर एक किसी का आवाज़ जहां पहुंचनी चाहिए वहां तक पहुंचाया जाता है। मैं आप सबसे यही झारखंड से जय डीलर संघ।